उज्जैन का डॉन जो खुलेआम करता था जुर्म का प्रचार, डर और खौफ भी जिसके आगे घुटने टेक देते थे, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों लड़के जान देने को भी तैयार हो जाते थे। 16 साल की उम्र में बना ली थी अपनी गैंग। पुलिस वाले भी खौफ खाते थे। दाऊद से भी बड़ा डॉन बनने का दुर्लभ का था सपना। आंखों में काजल, माथे पे तिलक, कंधे पे काला गमछा, कभी लंबे बाल, कभी छोटे बाल और हाथ में चीलम का सामान। एक नजर में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी बच्चे छोटे में ही जोग ले लिया हो। भोलेनाथ का परम भक्त, हर काम करने से पहले महाकाल की पूजा करना, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला जाता। देखने में जितना मासूम, इरादे उतने ही खतरनाक। 16 साल की उम्र में ही मध्य प्रदेश के हर जगह उसकी खबरें थी। वो किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि उसके द्वारा की गई हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, इन विशेष कामों के लिए जाना गया। जिसने महज 2 साल में जुर्म की दुनिया में वो नाम कमाया होगा जो आज तक कोई नहीं कमा सका। जब आम बच्चे 16 साल की उम्र में अपने जीवन को एक अच्छी राह देते हैं, वहीं दुर्लभ ने अपने जीवन का मार्ग गलत दिशा में ले गया। एक ऐसा अपराधी जिसने सोशल मीडिया को अपनी दुकान बनाया और अपने फेसबुक पेज पे अपने बायोडेटा में तो खुले तौर पर लिखता कि हमारे यहाँ हत्या, रंगदारी, हर तरह के मसलों का निपटारा किया जाता है। दुर्लभ की मौत भी ठीक उसी प्रकार हुई जैसे वो लोगों की हत्या करता था। किसी ने क्या खूब कहा है, जुर्म की कोई उम्र, सीमा या कोई स्कूल नहीं होता। आज दुर्लभ कश्यप के बारे में जानकर आपको ऐसा ही लगेगा। 8 नवंबर सन 2000 में एक बिजनेस कारोबारी पिता और सरकारी टीचर मां के यहाँ किलकारियां गूंज उठी और जन्म हुआ एक लड़के का। पिता ने नाम रखा दुर्लभ। पिता का मानना था बड़े होकर उनका बेटा एक अच्छा और सबसे हटकर कुछ नया करेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने बड़े काम किए, लेकिन जो उसे अपराध की दुनिया की तरफ ले गया, और उसकी शुरुआत स्कूल से हुई। स्कूल समय से ही दुर्लभ अपने से सीनियर और जूनियर के झगड़ों को निपटाने लगा। फिर धीरे धीरे स्कूल में उसका दबदबा बन गया। फिर क्या था, स्कूली दादा का खौफ इतना बढ़ गया कि इसकी उम्र के लड़के दुर्लभ को ही अपना रोल मॉडल मानने लगे। धीरे धीरे कश्यप ने अपने ही उम्र के लड़कों के साथ एक गैंग बना लिया। गैंग के लड़के कश्यप के कहने पर किसी को भी मौत के घाट उतारने को तैयार रहते थे। कुछ सूत्र बताते हैं कि दुर्लभ का नाम इतना था कि दूसरे शहर के लड़के उसकी गैंग में भर्ती के लिए उज्जैन अपना बार छोड़कर आने लगे थे। धीरे धीरे दुर्लभ काम और अपनी गैंग की बदौलत एमपी के ज्यादातर शहरों में अपने नाम का खौफ पैदा कर चुका था। यही कारण था वो अब व्यापारी आउट पुलिस के लिए नासर बन गया था। 17 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसके ऊपर तमाम आपराधिक मामले दर्ज होने की शुरुआत हो चुकी थी, जिनमें फिरौती, जान से मारने की धमकी जैसे संगीन मुकदमे उज्जैन के कई थानों में दर्ज हो चुके थे। महज 18 साल की उम्र तक पहुंचते ही उस पर 9 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि दुर्लभ को उज्जैन का भाई बनाने में सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था। कश्यप ने अपने फेसबुक के अकाउंट के बायो में लिख रखा था कि वो कुख्यात बदमाश है, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, उससे संपर्क करे। ऐसे तमाम पोस्ट के जरिए वो उसका गैंग लोगों को धमकाने का काम करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अपराध की दुनिया ज्यादा बड़ी नहीं होती। जैसे ही उज्जैन पुलिस को इन पोस्ट के बारे में 27 अक्टूबर 2018 को पता चला, वैसे ही दुर्लभ और उसके गैंग के 23 लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। ये पहली बार था जब दुर्लभ कश्यप को जेल हुई। दुर्लभ कश्यप जब जेल में था तो उस वक्त उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर ने उनको बोला था, कश्यप तूने कम उम्र में ज्यादा दुश्मनी पाल ली है। तू जेल में जब तक है तब तक जिंदा है, बाहर निकलेगा तो कोई ना कोई तुझे मार देगा। और बाद में एसपी साहब की भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। पिछले साल लॉकडाउन से पहले दुर्लभ जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आया था और इंदौर में रहने लगा। जब लॉकडाउन खुला तो वो अपनी माँ के पास उज्जैन वापस चला गया। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी जब दुर्लभ की मां ने अपने बेटे और उसके दोस्तों के लिए दाल बाटी बनाई थी। सबने साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद दुर्लभ अपने 4 दोस्तों के साथ चाय और सिगरेट पीने के लिए अमन उर्फ भूरा की दुकान पर रात के 1 बजे पहुंचा। रात के करीब 1:30 बजे थे। यहाँ पर दूसरी गैंग के शहनवाज, शादाब, इरफान, राजा, रमीज और उनके कई साथी दुकान पर पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते दोनों एक दूसरे को घूरने लगे और शहनवाज से दुर्लभ की कहासुनी हो गई। फिर क्या था, शहनवाज और उसके साथियों ने चाकू से कश्यप के ऊपर हमला कर दिया। दुर्लभ ने अपने ऊपर इस हमले का जवाब शहनवाज पर गोली चला के दी, जो उसके कंधे पर लगी और वो घायल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पॉजिटिव।